Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz. Our subject is biology and our ongoing topic is growth and development, the first aspect of which we had discussed in the last lecture, and today we will discuss about the second aspect, that is development. So let's define development. The events in life of a plant from its germination to its senescence or death of the plant occur in a very orderly sequence. जर्नी ऑफ अ प्लांट या लाइफ ऑफ अ प्लांट, जैसे एनिमल का ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है कि पैदा होता है, ग्रोन अप होता है, रिप्रोडक्टिव एज में आता है और एट द एंड सेनेसेंस में आता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह प्लांट का भी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, कंप्लीट जर्नी होती है। प्लांट की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? प्लांट की जर्नी शुरू होती है सीड जर्मिनेशन से। सीड की जर्मिनेशन होती है तो ये बनता है सीडलिंग, प्लम्यूल से निकलती हैं शूट्स और रेडिकल से रूट्स बनती हैं। फिर ये एक प्लांटलेट विद ऑर्गन फॉर्म होता है, लीफ, स्टेम और सॉइल के नीचे रूट्स बनाता है। यहाँ तक इसकी ग्रोथ थी वेजिटेटिव ग्रोथ, क्योंकि इसमें प्लांट के तमाम वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। फिर इसके बाद ये रिप्रोडक्शन एज में आएगा और फ्लावर रिप्रोड्यूस करेगा, फ्लावरिंग करेगा। ये एज कहलाती है इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज। और उसके बाद प्लांट के सेल्स सेनेसेंस एज में आ जाएंगे और प्लांट की डेथ हो जाती है। इट्स ऑल डेवलपमेंट, लेकिन ये सारा कुछ ऑर्डरली सीक्वेंस में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव ग्रोथ बाद में हो रही है और फ्लावरिंग स्टेज पहले आ गई है। सब कुछ एक तरतीब दिया हुआ है, सब कुछ प्लान्ड है। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ ही आएगी, उसके बाद फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन किए जाएगी। ब्रॉडली कंसीडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट। सीड जर्मिनेशन के बाद मेरिस्टेमेटिक फेज है, जहाँ सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के बाद सेल्स अपना साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज करते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ में। जो सेल दोबारा से डिवाइड होने के लिए मेरिस्टेमेटिक फेज में जाते हैं, ये भी एक डेवलपमेंट है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद सेल इलोंगेशन फेज आता है और सेल इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन फेज के बाद सेल्स अपने सेनेसेंस स्टेज में आते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ दो फैक्टर से अफेक्ट होती है। प्लांट ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बैरूनी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनमें वाटर, न्यूट्रन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, ऑक्सीजन शामिल है। जैसे कि टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस मोस्ट प्लांट प्रोसेस इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड फ्लावरिंग। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट्स द change from vegetative to flowering growth. Water is a primary component in photosynthesis and respiration, responsible for turgor pressure in cells. Turgidity is needed to maintain cell shape and cell growth. वाटर प्राइमरी कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए और टर्गर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टर्जिडिटी सेल की शेप और सेल ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। वाइल हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर लॉस। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। न्यूट्रिएंट्स आल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। Nutrients are required for optimum growth, development and productivity of plant. Deficiency of nutrients may yellow or reddish colored leaves, stunted growth and poor flowering. These were some of the external factors that affect plant growth and development. Intrinsic factors means plant के अंदरूनी या internal factors. Plant में intrinsic दो factors हैं जो कि उसके development को affect करते हैं। इंट्रासेलुलर फैक्टर्स सेल के अंदर के फैक्टर्स और इंटरसेलुलर फैक्टर सेल्स के दरमियान के फैक्टर्स। इंट्रासेलुलर फैक्टर में सेल का अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिकल मेकअप होता है, जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और इंटरसेलुलर फैक्टर में प्लांट हार्मोन्स या प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं जो कि प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेसाइज्ड होंगे तो प्लांट को सिग्नल मिलेंगे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। प्लांट की ग्रोथ को जो फैक्टर्स या केमिकल रेगुलेट करते हैं उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सूरतों में हो सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रेगुलेटर बेस्ड ऑन देयर अफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं, रोकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स जो कि ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले हार्मोन्स हैं, उनमें ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन शामिल हैं। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर्स जो कि ग्रोथ को डिनाई करते हैं, जो ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं,
इनहिबिट करते हैं, उनमें एब्सिसिक एसिड जिसे हम ABA कहते हैं और इथाइलिन भी शामिल है। ऑक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सीन मीन्स टू ग्रो। ये ग्रोथ करवाने वाला, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। ये नेचुरली अकर भी हो सकता है और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड भी किया जा सकता है। नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स विच अकर इन प्लांट इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। Indole 3 acetic acid is the most common naturally occurring plant hormone of auxin class. Synthetic auxin के examples में naphthalene acetic acid, 2,4-D dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid शामिल हैं। Naturally occurring auxin की साइट्स कहाँ होती हैं? ग्रोइंग शूट्स में, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में टिप्स पर अकरिंग होती है। Discovered by Charles Darwin and Sir Francis Darwin. They were working on the canary grass coleoptile. Coleoptile क्या है? Coleoptile is a sheath protecting young shoot tip in a grass seedling. चार्ल्स डार्विन एंड सन फ्रांसिस डार्विन ने कोलियोप्टाइल को एक यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड की। तो जिस साइड से लाइट का एक्सपोजर हो रहा था, कोलियोप्टाइल उसी डायरेक्शन में कर्व कर गया, बेंड हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कोलियोप्टाइल के टिप को, एपेक्स को रिमूव कर दिया, डिकैपिटेट कर दिया और यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड की। तो दे सी कि ये बेंड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगेन न्यू कोलियोप्टाइल लिया और उसके टिप को, एपेक्स को एक शील्ड से कवर कर दिया ताकि लाइट टिप तक न पहुंच सके। इट शुडंट रीच द टिप। तो यहाँ चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि कोलियोप्टाइल के टिप पर कुछ तो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि टिप को, एपेक्स को टुवर्ड्स लाइट बेंड कर देते हैं, बेंडिंग को प्रमोट कर देते हैं। दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन इन द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया FW वेंट ने। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन्स को ओट्स सीडलिंग में फ्रॉम द कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट्स सीडलिंग्स। वेंट ने ओट्स कोलियोप्टाइल के टिप को रिमूव किया और फिर बेस और एपेक्स के मिड में एगर ब्लॉक को प्लेस कर दिया। एगर ब्लॉक एक जेलेटिन जेली लाइक सब्सटेंस है। शूट एपेक्स से वो सब्सटेंस जो टिप पर प्रेजेंट होता है, कोलियोप्टाइल को बेंड करता है, वो डिफ्यूज़ होगा एगर ब्लॉक में और एगर ब्लॉक से शूट की बेस तक ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ वेरिएशंस की और इस बार कोलियोप्टाइल को शूट से कट करके एगर ब्लॉक पर प्लेस कर दिया। तो ही ऑब्जर्व के एगर ब्लॉक में टिप के ऑक्सिन्स डिफ्यूज़ हो गए थे। यही एगर ब्लॉक उन्होंने अगेन डिकैपिटेटिव कोलियोप्टाइल पर प्लेस किया सिमेट्रिकली। तो एगर ब्लॉक से ऑक्सिन दोनों साइड्स पर इक्वली डिफ्यूज़ कर गए और शूट की लेंथ इंक्रीज़ कर गई। अगेन उन्होंने एगर ब्लॉक को एसिमेट्रिकली ऑन द एज ऑफ कोलियोप्टाइल पर प्लेस किया। तो ऑब्जर्व किया कि जिस तरफ एगर ब्लॉक प्रेजेंट था वहाँ ऑक्सिन डिफ्यूज़ किया, तो उस साइड पर एलोंगेशन में इंक्रीज़ हुआ और बेंडिंग शो हो गई। मीन्स यहाँ शूट की टिप पर ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड हो रहा है जो कि बेंडिंग कर्वेचर करता है। अगर लाइट ऊपर से आ रही होगी तो दोनों तरफ से ऑक्सिन इक्वली डिफ्यूज़ करेगा, वरना यूनिलैटरल लाइट से प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। पोलर मूवमेंट होती है, पोलर ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सिन की ऊपर से नीचे की तरफ। ये थी डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। अब ऑक्सिन्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सेल एलोंगेशन, इट स्टिमुलेट्स सेल एलोंगेशन एंड एक्सपेंशन। ऑक्सिन सेल की एलोंगेशन और सेल एक्सपेंशन भी कराता है, सेल की ग्रोथ करवाता है जिसके रिजल्ट में प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती है। रूटिंग इन स्टेम कटिंग, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ कटिंग में अगर विदाउट रूट्स के स्टेम की रूट इनिशिएशन फॉर्मेशन करानी है तो सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सिन में डिप कर दें तो ऑक्सिन रूट की क्विक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इनिशिएट करता है। इसे रूट इनिशिएटिंग हार्मोन भी कहते हैं। सप्रेस एब्सेशन, ऑक्सिन प्रीमेच्योर लीव्स की फॉलिंग को प्रिवेंट करता है। एब्सेशन ऑफ अनमेच्योर यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। प्रमोट्स फ्लावरिंग, promoting flowering in plant like pineapple by the application of auxins। पाइनएप्पल प्लांट पर आर्टिफिशियली फ्लावर्स लाए जा सकते हैं by the application of auxins। एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स टू सप्रेस समथिंग। एपिकल बर्ड की प्रेजेंस डोमिनेट करती है, सप्रेस करती है ओवर द स्प्राउटिंग लैटरल बर्ड्स। एपिकल में प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट को इलोंगेट करता है और लैटरल बड की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। एपिकल बड की प्रेजेंस में हमें प्लांट की ब्रांचेस कम देखने को मिलती हैं। अगर शूट एपिक्स को रिमूव कर दिया जाए तो लैटरल बड या एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है। इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट से इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन लाइक टमाटोज। जाइलम डिफरेंशिएशन, ट्रैकियर्स एंड वेसल्स की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल्स, जाइलम या फ्लोएम बनने तक के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है।
साइटोकाइनेंस, साइटो मीन्स सेल्स, काइनेंस मीन डिवीजन। इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला हार्मोन है। प्रोड्यूस इन शूट्स वेयर एवर देयर इज़ सेल डिवीजन। लैटरल बड्स में ग्रोथ करेगा, यंग लीव्स में ग्रोथ करेगा, यंग फ्रूट्स में ग्रोथ करता है, शूट एरिया में ग्रो करता है। जहाँ जहाँ मेरिस्टेम में सेल डिवीजन हो रहा है वही साइट है साइटोकाइनेन की। स्कुग एंड मिलर डिस्कवर्ड साइटोकाइनेंस। Kinetin and zeatin are major cytokinin. The first naturally occurring cytokinin was identified by the scientist Latham from a natural plant source. और वो natural plant source था corn kernels और corns का scientific नाम है zeamase. That is why it is named zeatin. Skoog and Miller discovered cytokinin. स्कोग एंड फेलोज ने टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट को यूज़ करते हुए टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से नया प्लांट जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट किया। इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको प्लांट को न्यूट्रिएंट कल्चर या न्यूट्रिएंट मीडियम पे प्लेस कर दें तो वो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म कर लेता है कॉल्ड कैलस। तो कैलस तभी बन सकता है जब ऑक्सीजन के साथ कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट भी प्रेजेंट हो, जो कि कोकोनट डीएनए, यीस्ट एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज किसी भी सूरत में हो सकता है। Miller found that the DNA extract of the herring fish sperm could cause cytokinins. उन्होंने हेरिंग फिश के स्पर्म से एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया डीएनए को जो कि साइटोकाइनेंस करा सकता था। इसे काइनेटिन का नाम दिया गया। स्कोग के एक्टिव सब्सटेंसेस और मिलर के काइनेटिन, बोथ सब्सटेंसेस आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस एडेनिन। नाइट्रोजन बेसिस में से जो एडेनिन है, जो प्योरीन है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है स्कोग के सब्सटेंसेस और मिलर के काइनेटिन का। काइनेटिन सेल डिवीजन करवा सकता है, साइटोकाइनेसिस करा सकता है, तो इसका नाम इस बेस पर बदलकर साइटोकाइनेटिन रख दिया गया। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन करवाता है, ये तो मेजर फंक्शन है साइटोकाइनेसिस का। प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, न्यू लीव्स बनाता है। ऑब्वियसली बात है, न्यू लीव्स बनेंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रोड्यूस होगा। लैटरल बर्ड्स, लैटरल शूट्स बनवाता है। साइटोकाइनिन सप्रेस करता है एपिकल डोमिनेंस को। एपिकल बड की प्रेजेंस के बावजूद लैटरल बड की ग्रोथ में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का काम करता है। कोई लीफ सेनिसेंस की तरफ जा रहा हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स उठा के न्यू लीव्स को कन्वर्ट कर देता है। डिले लीफ सेनिसेंस, ग्रीन लीव्स को सेनिसेंस से एजिंग से रोकता है, उनकी एजिंग डिले कर देता है, सेनिसेंस डिले कर देता है ताकि वो देर तक यंग रह सकें, ग्रीन रह सकें। थर्ड प्रमोटर हार्मोन इज जिबरलिन. Gibberellin was discovered in Japan by E. Kurosawa. This is a different type of PGR promoter. More than 100 gibberellins have been identified in various organisms including fungi. More than 100 gibberellins identified हो चुके हैं और उन्हें G1, G2, G3, G4 के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिबरलिन है वो है GA3. GA3 is one of the first to be discovered and most intensively studied form. जिब्रेलिन का नाम लिया गया फंगस से और फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई. जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस राइस फील्ड में डिजीज़ कॉज करती है। इस डिज़ीज़ को कहते हैं बैकनी डिजीज़ या वहाँ के मकामी लोग इसे नाम देते थे फुलिश सीडलिंग का। इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स में एक्सेसिवली टॉलनेस होती थी सीडलिंग में और सीडलिंग येलोइंग शो कर रहे थे और स्टेम वीक हो जाता था इनका। एक्सेसिवली टॉल होने की वजह से, एक्सेसिवली लॉन्ग होने की वजह से इन फ्लावरिंग टाइम पे ये नीचे की तरफ बेंड हो जाते थे। ई कुरोसावा ने फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई को एक्सट्रैक्ट करके इसके स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को हेल्दी राइस सीडलिंग से ट्रीट किया तो उन्हें बैकनी डिजीज़ के सिम्टम्स मिले। वो सब्सटेंसेस जो प्लांट की नेचुरली लेंथ को इंक्रीज़ करता है वो जिब्रेलिन हार्मोन है और राइस सीडलिंग के ऊपर जो फंगस ग्रो कर रही है वो प्रोड्यूस करती है जिब्रेलिक एसिड। तो नेचुरली जिब्रेलिन हार्मोन और फंगस के जिब्रेलिक एसिड की वजह से प्लांट की लेंथ एक्सेसिव टॉल हो जाती थी। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स बाय ई कुरोसावा। जिब्रेलिन फंक्शंस ब्रेक बड डोरमेंसी, बड्स के इनएक्टिव पीरियड को ब्रेक कर। एलोंगेशन ऑफ स्टेम एट इंटरनोड्स, इंटरनोड का साइज इंक्रीज करता है तो स्टेम का लेंथ भी इंक्रीज करता है। इट कॉजेज पार्थिनोकार्पी। फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, फ्लावरिंग करने के लिए जिन प्लांट्स को लॉन्ग टाइम सनलाइट चाहिए होती है उनमें फ्लावरिंग के फंक्शन के लिए जिब्रेलिन हेल्प करता है। डिले सेनिसेंस प्लांट की एजिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। ग्रीन पार्ट्स को लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रखने में हेल्प करता है। ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ताकि सीड की जर्मिनेशन हो सके। सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। प्रमोट्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस, इंटरनोडल एलोंगेशन करके स्टेम की एक्सेस को इंक्रीज करता है। इंटरनोड का साइज इंक्रीज होगा तो स्टेम की एक्सेस इंक्रीज होगी।
इथाइलिन गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इथाइलिन की मोस्टली एक्टिविटी इनहिबिटर है क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, लेकिन कुछ हद तक प्रमोटर भी है। साइट्स ऑफ सिंथेसिस क्या है इथाइलिन की? राइपनिंग फ्रूट्स एंड टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। राइपनिंग फ्रूट में मिलता है और प्लांट के वो टिश्यूज जो सेनेसेंस में जा रहे हों वहाँ इथाइलिन प्रेजेंट होता है। इथाइलिन डिस्कवर्ड बाय H.H. कॉजिन्स। H.H. कॉजिन्स ने ऑब्जर्व किया कि अनराइप बनाना को राइपेंड ऑरेंज के साथ रखने से ऑरेंजेस में से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस रिलीज होता है जो कि अनराइप बनाना को राइपेंड में फॉर्म कर देता है। फंक्शंस ऑफ इथाइलिन प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। वी नो कि इथाइलिन सेनेसेंस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तो ये एजिंग एक्टिविटी को इथाइलिन प्रोमोट करता है, सेनेसेंस लाता है, बुढ़ापा लाता है। जब सेनेसेंस आता है तो ऑब्वियसली लीव्स जल्दी फॉल ऑफ हो जाएंगे और ये प्रोसेस स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स में होता है। प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। एक सीडलिंग में रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है ताकि ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। सीड्स और बड के डोरमेंसी को इनएक्टिव पीरियड को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करता है। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल एरिया। एक्वाटिक प्लांट में इंटरनोडल एरिया को लेंथ प्रोवाइड करता है एज वेल एज पेटियोल। एक्वाटिक प्लांट्स में इंटरनोडल एरिया को इंक्रीज करता है ताकि प्लांट्स की स्टेम इंक्रीज हो सके और पेटियोल की लेंथ भी इंक्रीज करे ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके पानी की सरफेस से ऊपर। कॉजेज ट्रिपल रिस्पॉन्सिंग डाइकोट सीडलिंग्स। इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन एंड थिकनिंग स्वेलिंग एक्सिस। स्टेम की लेंथ का डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन और स्टेम एक्सिस स्वेलिंग कर जाता है। स्टेम की लेंथ को इनहिबिट करता है और एक्सिस को स्वेल कर देता है। हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है, लॉन्गिट्यूडियल ग्रोथ नहीं करता। एपिकल हुक फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेशन ऑफ हुक एट द एपिक्स is promoted by ethylene. Ethylene is responsible the formation of hook shape in seedlings. Formation of female flowers. ये हार्मोन फीमेल फ्लावर की फॉर्मेशन करता है। जो जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे ऑब्वियसली ओवरीज भी उतनी ज़्यादा होंगी, तो फ्रूट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। ये कुकम्बर केस में अप्लाई होता है। एब्सिसिक एसिड इज़ द नेक्स्ट इनहिबिटर प्लांट हार्मोन। एब्सिसिक एसिड इज़ एसिडिक इन नेचर एंड एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन। इनहिबिटर है जो कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और नाम से क्लियर है कि ये एब्सेशन कॉज कराता है। जैसे कि प्लांट का कोई ऑर्गन सेनेसेंस में है और वो फॉल ऑफ होने के लिए रेडी है तो उसका एब्सेशन एब्सिसिक एसिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन रिलीज बाय प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस। प्लांट की ग्रोथ को स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, वाटर या सनलाइट प्रेजेंट ना हो, तो एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है ताकि सीड जर्मिनेशन को रोका जा सके। क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड जर्मिनेट हो भी गया तो वो अपनी ग्रोथ मुकम्मल नहीं कर पाएगा। फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। लीव्स एंड फ्रूट्स की एब्सेशन कराता है। प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में गार्ड सेल्स टोमेटो को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो सके ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में। कॉज येलोइंग इन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट के ग्रीन पार्ट्स को येलो कर देता है जैसे कि लीव्स को। प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को रोकता है बाय इंड्यूसिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।